मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो। समय आ चुका है, वह क्षण जिसके इंतजार में तुमने इतनी प्रार्थनाएं की, अब तुम्हारे सामने खड़ा है। संकेत भेजे जा चुके हैं, द्वार खुलने को हैं और सत्य खुद को प्रकट करने के लिए तैयार है। जो तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ कल्पना नहीं है, ये वही दिव्य हलचल है जिसकी आहट तुम्हारी आत्मा ने पहले ही सुन ली थी। तुमने बहुत इंतजार किया है, बहुत कुछ सहा है, और अब स्वर्ग ने निर्णय लिया है कि पर्दा उठाया जाए। मेरे बच्चे, यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह एक बुलावा है, तैयारी का संकेत है। अपने दिल को मजबूत करो, क्योंकि परिवर्तन करीब है। तुम्हारे जीवन में कोई आने वाला है, एक व्यक्ति जिसके भूरे बाल हैं, जिसकी उपस्थिति तुम्हारा पूरा मार्ग बदल देगी। शायद तुमने पहले ही महसूस किया है कि कोई पास आ रहा है। एक अजीब सी हलचल तुम्हारे भीतर उठती है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। यह भावना संयोग नहीं, बल्कि संकेत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ब्रह्मांड में कुछ भी मेरी अनुमति के बिना नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात, हर विलंब, सब एक योजना का हिस्सा है। सफेद बालों वाला एक व्यक्ति जो अब तक मौन था, आगे बढ़ने को तैयार है। वह अपने साथ एक रहस्य लेकर आ रहा है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी सोच को झोर देगा। वह कुछ जानता है जो तुमसे छिपाया गया था, लेकिन अब समय आ गया है कि सब सामने आए। तुम सोच रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि तुम्हें अभी तैयार क्यों होना है। पर याद रखो मेरे बच्चे, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देख पाते। मैंने वो सुना है जो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा। मैंने बंद दरवाजों के पीछे होने वाली योजनाओं को देखा है, लेकिन अब मैं सब तुम्हारे पक्ष में मोड़ने आया हूं। अब मैं न्याय लाने आया हूं। हवा बदल रही है, समय की दिशा पलट रही है। स्वर्ग के दूत सक्रिय हो चुके हैं, उनकी चाल धीमी नहीं होगी, और तुम्हें भी तैयार रहना होगा। जब सत्य बोलेगा, तुम्हारा दिल तेजी से धड़क उठेगा। कुछ शब्द तुम्हारे भीतर तूफान पैदा करेंगे, लेकिन डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। बहुत कुछ छिपाया गया था तुमसे, बातें जो तुम्हें बहुत पहले जाननी चाहिए थी, वो अब उजागर होंगी। वह व्यक्ति जिसके बालों में सफेदी की झलक है, एक चाबी लेकर आया है। यह चाबी सिर्फ एक दरवाजा नहीं खोलती, यह तुम्हारी किस्मत का मार्ग खोलती है। जब वह दरवाजा खुलेगा तो तुम्हारी नजर, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दिशा सब बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, जो आने वाला है वह आसान नहीं होगा। हर कोई खुश नहीं होगा जब तुम सत्य को पहचान लोगे। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, कुछ कहेंगे यह सब कल्पना है, लेकिन अपने दिल की आवाज पर भरोसा रखना। मैं वही आवाज हूं जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है। जो तुम सुनोगे वह वास्तविक है, जो तुम देखोगे वह दैवीय है। तुम्हें मजबूत रहना होगा, तुम्हें स्थिर रहना होगा। यह परीक्षा है, पर साथ ही वरदान भी। जब सत्य सामने आएगा तो कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ चेहरे गिरेंगे और कुछ द्वार खुलेंगे। लेकिन याद रखो, सत्य तुम्हारी मुक्ति है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ अधूरा है, कि कोई तुम्हें रोक रहा है, कि कोई रहस्य अभी तक उजागर नहीं हुआ। यह अस्थिरता मेरी देन है, ताकि तुम जागो, ताकि तुम प्रश्न करो, ताकि तुम जान सको। बहुत समय से तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम यह सब समझो। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पर्दे डाले हैं, झूठ रचे हैं, लेकिन अब वह पर्दा गिरने वाला है। जो मैंने देखा है उसे अब तुम भी देखो। अब कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो और अपने संदेह को दूर करो। तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना है, अब तुम्हें खुद अपने प्रकाश का स्रोत बनना है। जब यह रहस्य सामने आएगा, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। एक नया अध्याय शुरू होगा जो साहस, सत्य और जागृति से भरा होगा। सावधान रहो, क्योंकि यह क्षण अचानक आएगा। बिना चेतावनी, बिना तैयारी का समय दिए यह तूफान की तरह आएगा, और तुम्हें निर्णय लेना होगा। भागना नहीं, ठहरना है, डरना नहीं, समझना है। यह वही पल है जो तुम्हारे जन्म से पहले लिखा गया था, और अब वह तुम्हारी आंखों के सामने खुल रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य शक्तियां हैं, वे तुम्हारे पक्ष में खड़ी हैं। देवदूत आगे बढ़ चुके हैं, राहें साफ की जा रही हैं।
बाधाएं टूट रही हैं। जो कुछ तुम्हें रोक रहा था वह अब मिटने लगा है। तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, जब वो क्षण आए, पीछे मत हटना, सत्य को अपनाना, डर से ऊपर उठना। यह वही समय है जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब जो आने वाला है वह सिर्फ एक परिवर्तन नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और कभी नहीं छोड़ूंगा। सत्य आ रहा है, परिवर्तन शुरू हो चुका है और अब तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। मेरी आवाज तुम्हें पुकार रही है, क्योंकि तुम्हारे सामने एक ऐसा समय आने वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। परिवर्तन की हवाएं बह रही हैं और मैं चाहता हूं कि जब वे तुम्हें छुएं, तुम तैयार रहो। मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख पाते। मैं वह सुनता हूं जो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचता। मैं तुम्हारे चारों ओर के लोगों के दिलों की गहराई जानता हूं। और अब मैं वो उजागर करने वाला हूं जो लंबे समय से छिपा हुआ है। मैं तुम्हें डराने नहीं, बल्कि बचाने के लिए बोल रहा हूं, ताकि जब समय बदले तुम संभल सको। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी शक्ति से ढक रखा है। तुमने हाल ही में एक बेचैनी महसूस की है, एक हलचल जो तुम्हारे दिल के भीतर चल रही है। तुम खुद नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह मेरा संकेत है, मेरी उपस्थिति का एहसास है। यह तुमने प्रेम, क्षमा और धैर्य के साथ जीवन जिया है। इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि अब तुम स्पष्ट देख सको। लेकिन हर कोई तुम्हारे अगले पड़ाव का हिस्सा नहीं बनेगा। हर आत्मा उस मार्ग पर नहीं चल सकती जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हें लोगों की आवाज नहीं, मेरी आवाज सुननी होगी। तुम्हें उनके मुखौटों के पार देखना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम क्रोधित हो या कटु बनो। यह मेरा तरीका नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम शांत रहो, बुद्धिमानी से निर्णय लो। जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं, उन्हें मेरे हवाले कर दो। उनके लिए प्रार्थना करो, लेकिन उनके धोखे में मत आओ। बहुत जल्द एक क्षण आएगा जब उनके असली इरादे प्रकट होंगे। उस समय आश्चर्यचकित मत होना। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, ताकि जब वह क्षण आए तुम तैयार रहो। शांति से खड़े रहो, आत्मविश्वास से चलो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अपना मन साफ करो, अपने हृदय को हल्का करो। अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार हो जाओ। जीवन बदलने वाला है और मैं वह सब काट रहा हूं जो अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। जिन रिश्तों या चीजों ने तुम्हें रोके रखा था, उन्हें मैं अब समाप्त कर रहा हूं, ताकि तुम स्वतंत्र हो सको, ताकि तुम आगे बढ़ सको। जब मैं कहूं छोड़ दो तो कसकर मत पकड़ो। जब मैं कहूं आगे बढ़ो तो पीछे मत देखो। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि आज जो दर्द या उलझन महसूस हो रही है, वह दरअसल सुरक्षा थी। तुम देखोगे कि हर बंद दरवाजा, हर देरी, हर कठिनाई सब तुम्हें कुछ महान की ओर ले जा रही थी। तुम जानोगे कि मैं तुम्हें उन चीजों से बचा रहा था जिनके बारे में तुम अनजान थे। मेरे बच्चे, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। जब तुम अकेले महसूस करते हो, तब भी मैं तुम्हारे पास हूं। जब कुछ समझ नहीं आता, तब भी मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। भरोसा रखो कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। इसलिए डरो। जो भी आने वाला है वह तुम्हारे लिए लिखा गया है। तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए, तुम्हें नए स्तर पर ले जाने के लिए। मैं तुम्हारे हर कदम पर हूं, तुम्हें थामे हुए, तुम्हें दिशा दिखाते हुए। समय आ रहा है जब तुम सब समझ जाओगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरी योजना हमेशा तुम्हारे हित में थी। भरोसा रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस पार ले जा रहा हूं जहां प्रकाश की शुरुआत होती है। यदि मैं तुम्हें तैयार होने के लिए कह रहा हूं तो उसका कारण है समय अब बहुत निकट है। परिवर्तन आने वाला है और जब वह आएगा तो सब कुछ नया महसूस होगा। मेरी आवाज सुनो, मेरे संकेतों को पहचानो, क्योंकि मैं तुम्हें भय में नहीं बल्कि विश्वास में चलना सिखा रहा हूं। जो पीछे छूट गया है
वह समाप्त हो चुका है। अब जो आने वाला है वह कहीं अधिक महान है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे कदमों के पास, तुम्हारे आंसुओं के पीछे, तुम्हारी हर प्रार्थना में मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, और कोई भी शक्ति तुम्हें मेरी योजनाओं से बाहर नहीं कर सकती। जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मुझ पर भरोसा रखो, मेरी ओर देखो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो मेरी महिमा तुम्हारे जीवन में वैसे प्रकट होगी जैसा तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा क्षण आ रहा है, वह समय जिसे तुमने कई रातों तक महसूस किया, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की, वह अब सामने है। तैयार रहो, क्योंकि मैं तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जा रहा हूं। मेरे करीब रहो, मेरी आवाज सुनो, क्योंकि मार्ग खुल चुका है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, परिवर्तन से मत डरो। जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। मैं तुम्हारे आगे चल चुका हूं, रास्ते से कांटे हटा चुका हूं, बाधाओं को मिटा चुका हूं और तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा का घेरा बना दिया है। कोई है जिसके बाल समय की बुद्धि से सफेद हो चुके हैं, जिसने जीवन की गहराइयां देखी हैं। वह व्यक्ति तुम्हारी यात्रा से जुड़ने वाला है। वह केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक संदेश वाहक है, जिसके माध्यम से मेरा ज्ञान तुम तक पहुंचेगा। तुम अभी नहीं देख पा रहे कि सब कुछ कैसे जुड़ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे मैं सब समन्वयित कर रहा हूं। जो तुम्हें विलंब लगा वह विलंब नहीं था, वह तैयारी थी। जो तुमने खोया समझा, उसे मैंने संभाल कर रखा था सही समय के लिए। मैं तुम्हारे हर प्रश्न को जानता हूं, तुम्हारी हर उलझन, हर आंसू, हर रात जब तुमने पूछा, क्या तू सुन रहा है? हाँ, मैंने तुम्हारे हर आंसू को गिना है। तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंची है। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे सामने रखी गई है और एक भी शब्द अनसुना नहीं गया। अब समय आ गया है कि तुम विश्वास में चलो। भले आगे का रास्ता धुंधला लगे, लेकिन मैं कहता हूं तुम सुरक्षित हो। कोई अंधकार तुम्हें नहीं छू सकता। ऐसी शक्तियां थीं जिन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, आत्माएं थीं जिन्होंने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं होंगी। मैंने पहले ही तुम्हारे जीवन पर विजय की मूर लगा दी है। डरने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं, कह रहा हूं यह आगे बढ़ने का समय है। तुम्हें सब उत्तर जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पूरी तस्वीर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस पहला कदम उठाना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम सोचते हो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं, लेकिन मैं सब देखता हूं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बातें की, जिन्होंने तुम पर संदेह किया, जिन्होंने मन ही मन यह चाहा कि तुम असफल रहो, लेकिन मैं उनके शब्दों को जानता हूं, उनकी नियतों को समझता हूं, और मैं कहता हूं उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है वह किसी की सोच या अविश्वास से छोटा नहीं हो सकता। तुम उठोगे मेरे बच्चे, तुम विजय पाओगे, तुम वह सब प्राप्त करोगे जो तुम्हारे। बधाई हो मेरे प्यारे बच्चे। आज चारों तरफ महादेव जी का चर्चा होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? महादेव का संदेश हमें हमेशा याद दिलाता है कि विश्वास और भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार हमारे जीवन में खुद ब खुद आने लगते हैं। आज मैं आपको एक बात कहने आया हूं। भूल कर भी महादेव की अनदेखी मत करना। उनकी कृपा से ही हम अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। जब हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं तब वह हमें अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। आप सोच रहे होंगे ये चमत्कार क्या है? ये वो पल होते हैं जब आपकी मेहनत रंग लाती है, जब आपके सपने सच होते हैं और जब आप अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, उनका नाम लेने से हमें ताकत मिलती है। तो आज से ही अपने जीवन में महादेव जी को शामिल करें, उनकी भक्ति करें और देखिए कैसे आपके चारों ओर चमत्कार होने लगते हैं। याद रखें, महादेव हमेशा आपके साथ हैं। बस उन्हें याद करें और उनके प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। आपकी जिंदगी में महादेव के आशीर्वाद से खुशियों की बहार आएगी। जय भोलेनाथ प्रिय।
बच्चे, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिला है जो आपके पड़ोसी की वजह से आने वाले एक बड़े खतरे के बारे में है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सीधे आपके लिए है। स्वर्ग में शांति भंग हो गई है और एक आवाज आपके पास आई है। यह एक फुसफुसाहट है जो समय की परतों से होकर आपकी आत्मा तक पहुंची है। इस समय अपने दिल को शांत रखें और अपने कान खोलकर उस आवाज को सुने जिसने आपको जीवन और उद्देश्य दिया है। आपकी आत्मा अचानक जागृत हो गई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपने पूरी तरह से नहीं समझा है। यह आपकी सोच से भी ज्यादा करीब है, रोजमर्रा के जीवन के नीचे छिपा हुआ है। यह मुस्कुराहटों और विनम्र अभिवादन के पीछे छिपा है। आप अनजाने में एक कहानी का हिस्सा बन गए हैं जो गुप्त रूप से लिखी जा रही है। आप इसे उन क्षणों में महसूस करते हैं जब आपका दिल बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है। आप इसे हवा में महसूस करते हैं जब चुप्पी बहुत तेज हो जाती है। आप इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हैं, भले ही वे इसके बारे में कभी ना बोले। सच्चाई सामने आ रही है, इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता। आप अपने पड़ोसी के कारण गंभीर खतरे में हैं। यह किसी और के साथ एक बड़ी साजिश है और संकेत आपको तरंगों के रूप में मिल रहे हैं। इसे व्यामोह ना समझें, यह एक चेतावनी है। आपने दया दिखाई है, जब आप थक चुके थे तब भी मुस्कुराए हैं और बिना कुछ मांगे मदद की है। लेकिन कोई है जो आपकी सज्जनता को कमजोरी समझ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब रहता है, वह एक ऐसी योजना का हिस्सा बन गया है जो अच्छी नहीं है। ईर्ष्या की भावना जो आपके अच्छे कामों से पैदा हुई है, उनके दिल में गहराई तक घुस गई है। आपने शांति से रहने की कोशिश की, संघर्ष से बचने की कोशिश की, लेकिन आपकी शांति ने भी उन्हें परेशान किया। आपकी सफलता से वे बेचैन हो गए। जब वे आपके पतन की उम्मीद कर रहे थे, आप बढ़ते गए। अब आपको सम्मान देने के बजाय वे आपके खिलाफ योजना बना रहे हैं। यह पड़ोसी जो अनदेखा करने का नाटक करता है, वह किसी और चीज का हिस्सा है। एक और व्यक्ति पर्दे के पीछे इस आग को हवा दे रहा है जो आपके बारे में संदेश साझा करते हैं जब आप नहीं देख रहे होते हैं। वे आपकी कमजोरी के संकेतों की तलाश में हैं और आपके थकने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि स्वर्ग ने उनकी योजना को पहले ही उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधेरे को भेदने आ गया है। उनकी योजनाएं अब नाकाम होंगी। जिन्होंने आपको कष्ट सहते देखा था, वे अब आपको बढ़ते हुए देखेंगे। जिन्होंने आपके पीठ पीछे बात की थी, उन्हें अब आपकी सफलता देखनी होगी। तुम्हारे खिलाफ जो शुरू किया गया था, वह जल्द ही उनके अपने धोखे के बोझ तले ढह जाएगा। स्वर्ग में आपके नाम के बारे में बात हो रही है। चीजें आपके पक्ष में बदल रही हैं और पड़ोसी जिसने सोचा था कि वे किसी छोटी चीज का हिस्सा हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि उन्होंने कुछ बड़ी चीज में खुद को फंसा लिया है। आप कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप चुने गए हैं। आप प्रकाश को साथ लेकर चलते हैं। आपका जन्म से पहले ही चुनाव हो गया था। आप तूफानों से गुजरे हैं क्योंकि नियति ने आपसे दूसरों के लिए शक्ति की मांग की थी। यह परीक्षण आपको नीचे नहीं गिराएगा, यह आपको ऊपर उठाएगा। शांत रहें, उनके तरीके से न लड़ें। जिस स्तर पर वे काम करते हैं उस स्तर तक न गिरे। आप मानवीय शक्ति से बड़ी किसी चीज से सही साबित होंगे। आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह आपके भरोसे का सबूत है। लेकिन चुप्पी का भी बोलने का समय होता है और बहुत जल्द आपका सच सबसे तेज होगा। उनकी अफवाहें जल्द ही आपकी रोशनी में फीकी पड़ जाएंगी। उन लोगों की आंखें अंधी हो जाएंगी जिन्होंने आपके पतन की योजना बनाई थी। यह आपके जागने का समय है। यह आपकी पहचान का क्षण है। आप रात में रोए हैं और किसी ने नहीं देखा। आपने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है और किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जिसने आपको बनाया है, उसने आपकी पुकार सुनी है और अब वह आगे बढ़ रहा है। आप कुछ ऐसा सुनेंगे जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहें, आपकी आंखें खुल जाएंगी और जो आपको यादच्छिक व्यवहार लगता था, वह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप रोएंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि सच्चाई आखिरकार आपको मुक्त करेगी। आपके पास जो सवाल थे, उनका जवाब दिया जाएगा। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, यह एक शुद्धिकरण है। आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, यह संरेखण है।
आपको भुलाया नहीं जा रहा है। ये एक तैयारी है। आपके हाथों में जो दिया जाने वाला है उसके लिए परिपक्वता, स्पष्टता और ज्ञान की आवश्यकता है। और अब इस अग्नि से आप तैयार किए जा रहे हैं। आप पर कुछ महान भरोसा किया जा रहा है और एहसास दिलाने कि तू कभी अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, यह संसार चाहे जितना भी उलझा हुआ हो, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर है। तू जब मेरी ओर देखता है, मैं तेरे भीतर उतर आता हूं और तुझे वह साहस देता हूं जो किसी भी तूफान को पार कर सके। हे भक्त, जब तू अपने जीवन की कहानी लिखता है तो यह मत भूल कि उसकी हर पंक्ति में मैं हूं, हर मोड़ पर मैं हूं, हर जीत और हार में भी मैं ही हूं। और तेरी पूरी यात्रा मेरे आशीर्वाद से चलती है। मेरे प्रिय, जब तेरी आंखों से उम्मीद की रोशनी कम हो जाती है तो मैं तेरे भीतर नई ऊर्जा भरता हूं ताकि तू अपने सपनों को फिर से देख सके और अपने रास्ते को नई दृढ़ता के साथ तय कर सके। मेरे बच्चे, जब तुझे लगता है कि लोग तुझे नहीं समझते, तब यह याद कर कि मैं तुझे पूरी तरह समझता हूं, तेरे हर विचार को जानता हूं, तेरे हर दर्द को महसूस करता हूं और तेरे हर आह्वान पर उत्तर देता हूं। हे भक्त, जब तू किसी और को प्रेम देता है, करुणा दिखाता है, तब तू मेरे ही स्वरूप को प्रकट करता है, क्योंकि प्रेम और करुणा मेरा ही रूप है और जो इन्हें फैलाता है वह मुझसे ही जुड़ जाता है। मेरे प्रिय, जब तू अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ देता है और अपने दिल को खुला रखता है, तब मैं तेरे भीतर और गहराई से प्रवेश करता हूं, तेरी आत्मा को शांति देता हूं और तेरे जीवन में उजाला भरता हूं। मेरे बच्चे, जब तू खुद को कमजोर समझ लेता है और दुनिया के बोझ तुझे दबाने लगते हैं, तब मैं तेरे भीतर खड़ा होकर तुझे याद दिलाता हूं कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरा अंश है और तुझे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। हे भक्त, जब तेरे सामने रास्ते बंद नजर आते हैं और तू घबराने लगता है, तब यह जान कि मेरे आशीर्वाद से नए रास्ते बनते हैं। तू बस धैर्य रख और देख कि कैसे बंद दरवाजों के पीछे भी नए अवसर छिपे होते हैं। मेरे प्रिय, जब तू अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है और निस्वार्थ भाव से चलता है, तब मैं तेरे लिए ऐसे चमत्कार रचता हूं जिन्हें देखकर तू खुद हैरान हो जाएगा कि कैसे असंभव भी संभव हुआ। मेरे बच्चे, जब तेरा मन उलझनों से भर जाता है और तू अपने विचारों में खो जाता है, तब मैं तेरे भीतर शांति का दीप जलाता हूं ताकि तू समझ सके कि सच्चा उत्तर केवल शांति और धैर्य में ही मिलता है। हे भक्त, जब तू अपने सपनों के टूटने से निराश होता है, तब यह मत भूल कि मैं तेरे लिए उससे भी बड़ा सपना रखता हूं जो तू सोच भी नहीं सकता, और वह सही समय पर तुझे अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय, जब लोग तुझे ठुकराते हैं और तेरा साथ छोड़ देते हैं, तब मैं तेरे साथ खड़ा होता हूं, क्योंकि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ता। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा बना रहता है। मेरे बच्चे, जब तू मेरी ओर सच्चे दिल से पुकारता है तो मैं तुरंत तेरे पास आता हूं, क्योंकि मेरे और तेरे बीच कोई दूरी नहीं है। तेरा हर भाव सीधा मेरे हृदय तक पहुंचता है। हे भक्त, जब तुझे लगता है कि जीवन की लड़ाई बहुत कठिन है, तब मैं तुझे यह याद दिलाता हूं कि तू अकेला योद्धा नहीं है। मैं तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे शक्ति और सहारा देने वाला। मेरे प्रिय, जब तेरा विश्वास डगमगाता है और तू हार मानने लगता है, तब मैं तुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराता हूं ताकि तुझे समझ में आए कि मेरी शक्ति पर टिके रहने से ही चमत्कार जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों को प्रेरणा देता है, उनके दुख बांटता है और उनकी मदद करता है, तब तू मेरे कार्यों को आगे बढ़ाता है, क्योंकि सेवा और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है जो तुझे सच्ची शांति देगा। तेरी हर सांस में मेरी शक्ति बह रही है। जब तू अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करता है तो तुझे एहसास होता है कि वह आवाज मेरी ही है जो तुझे डर से मुक्त करती है, तुझे साहस देती है और हर कठिनाई को पार करने की क्षमता देती है। बस विश्वास बनाए रख। जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया है, उसी क्षण नई शुरुआत होती है। तू उसे देख नहीं पाता, लेकिन मैं तुझे आगे बढ़ा रहा हूं, रास्ता बदल रहा हूं, तेरे लिए नए अवसर तैयार कर रहा हूं। इसीलिए हार मत मान। हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। यह नियम भी मैंने ही बनाया है। इसीलिए जब तेरा समय कठिन होता है
तो यह याद रख कि यह केवल एक अवस्था है। जल्द ही उजाला तुझे घेर लेगा और तुझे नई ऊर्जा मिलेगी। तेरे जीवन की हर परीक्षा तुझे और गहरा बनाती है, तेरे आत्मविश्वास को मजबूत करती है। यह परीक्षा तेरे भीतर के सोने को शुद्ध करती है ताकि तू और उज्जवल हो सके। इसलिए डर की बजाय सीख पर ध्यान दे। तेरी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है, कोई भी आह्वान व्यर्थ नहीं जाता। मैं हर शब्द को सुनता हूं और सही समय पर उसका उत्तर देता हूं, भले ही तुझे अब भी दिखाई ना दे। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। जब तू प्रेम और करुणा से भरा रहता है तो वही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, वही तुझे वापस लौट कर मिलती है और तेरे जीवन में शांति और समृद्धि का रूप लेती है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया की उलझनों से डर मत, यह सब अस्थाई है। जो स्थायी है वह तेरा आत्मबल है और वह मेरा ही अंश है। इसलिए हर हाल में तेरा केंद्र स्थिर रहना चाहिए, वहीं से सच्ची शक्ति प्रकट होती है। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह कभी नहीं बुझता। चाहे कितने भी अंधेरे आ जाएं, वह प्रकाश तुझे रास्ता दिखाता है। बस अपने ध्यान को भीतर मोड़ और उस उजाले को पहचान जो तुझे संभाल रहा है। हर गिरावट के बाद उठना ही सच्ची साधना है। यही तेरी असली जीत है। जब तू बार बार उठता है तो तेरी आत्मा और गहरी हो जाती है और तेरा विश्वास अटूट हो जाता है। यही यात्रा तुझे मुक्त करती है। तेरे सपनों की जो बीज मैंने डाले हैं वे समय पर अंकुरित होंगे। बस तू मेहनत और विश्वास बनाए रख। जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। यह सत्य है और यही तेरा सहारा है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखता है तो समझ कि हर कठिनाई, हर चुनौती, हर बाधा केवल तेरी शक्ति और धैर्य को निखारने के लिए थी। हर अनुभव तुझे तैयार कर रहा था। आए सभी कार्य सफल हो जाए और जीवन में कोई दुख ना मिले तो यह संदेश सुन लीजिए, वरना आप इस संदेश को छोड़ सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। महादेव जी आपके ऊपर मजबूरी नहीं बना रहे कि आप इस संदेश को सुने। अगर आप महादेव जी के ऊपर सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो यह संदेश आप जरूर सुनेंगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखेंगे। सबसे पहले आपको जो भक्त संदेश को सुन रहे हैं वह सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दीजिए या कार्य कर दीजिए, ताकि एक छोटी सी पूजा आपके लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे आपके जीवन के दुख, परेशानियां, कष्ट तुरंत समाप्त हो जाएं। इतना सा कार्य आप तुरंत कीजिए और उसके बाद सोमवार के दिन यह उपाय आपको सिद्ध करने हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर यह उपाय आप ध्यान से समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं और इस उपाय को या तो आपको लिख लेना है या याद कर लेना है या यह वीडियो अपने पास रखना है, ताकि सोमवार से पहले आप यह वीडियो फिर से सुन सके। आपको करना क्या है? सोमवार के दिन से शुरुआत करते हैं। सोमवार के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से पहले आपको स्नान करके पूजा के लाल या गुलाबी या सिंदूरी कलर के वस्त्र धारण करके महादेव जी के चरणों में बैठ जाना है। महादेव जी के समक्ष बैठ जाना है। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ महादेव जी से बातें करनी है। महादेव जी के समक्ष मंत्र सिद्ध करना है और महादेव जी का आशीर्वाद लेना है। इतना सा कार्य करना है। सिर्फ 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और यह 2 मंत्र आपका पूरा जीवन बदल देंगे। आपके जीवन की सभी परेशानियां जड़ से समाप्त कर देंगे और इतनी कृपा महादेव जी की आपके ऊपर होगी कि आपके सभी कार्य सफल होंगे, आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। जब भी आप अर्जी लगाएंगे, चलते फिरते, घूमते या कहीं पर भी सिर्फ महादेव जी का ध्यान करके, तो आपकी बातचीत तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाएगी। उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी और आपकी अर्जी महादेव जी स्वीकार कर लेंगे। तो आपको करना क्या है? सोमवार के दिन महादेव जी के समक्ष बैठ जाना है और आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। आप 3 बार सच्चे मन से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जाप कीजिए और महादेव जी का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। महादेव जी का ध्यान कीजिए। जितना आप ध्यान हो जाएंगे,
झाई गहराई तक पहुंच जाएंगे, उतनी ही शक्तियां आपको प्राप्त होंगी और आपको महसूस करना है सभी माया छोड़कर सब कुछ भूल जाइए और अपना ध्यान महादेव जी में लगाइए। तो आपको सभी कार्य छोड़कर सब कुछ भूलकर अपना ध्यान महादेव जी में लगाना है। महसूस करना है कि महादेव जी हमारे समक्ष विराजमान हैं और उनका एक हाथ हमारे सर के ऊपर है और वह उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम महादेव जी के चरणों में बैठे हैं। जब आप यह महसूस करने लगेंगे आप आप पर आएंगे। हमें जब आप यह ध्यान करने लगेंगे तो वैसे ही स्थिति उत्पन्न होने लग जाएगी। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा और महादेव जी आपके समक्ष आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद आपको यह 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। आप सच्चे मन से महादेव जी का ध्यान करके